ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੰਤ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਮਹੰਤ ਦਿਅੰਬਰ ਮੁਨੀ ਅਖਾੜਾ ਸੰਗਲਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕੂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਗਲਤ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਵ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਮੂਹ ਭੇਖ ਦੇ ਸੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ महंत संत मौजूद सन। ईमेल पढ़ने के लिए आपका स्टाफ हो, आपकी पूरे सरकार दरबार में बड़े होने के नाते आपका हस्तक्षेप हो, आप उसकी पीठ थप बताएं कि ये हमारा महंत है, हमारे द्वारा निर्वाचित महंत है, हमारे द्वारा बनाया गया महंत है, इसका पक्ष लेना चाहिए। बहुत फर्क पड़ेगा, आज तक नहीं। दूसरा मैंने कहा आपकी जमात गृहस्थियों के यहाँ भी जाती है महाराज, आपकी जमात हमारे यहाँ भी आती है। जो आदमी महंत है उसको चद्दर उठाएं, उसके सेवक को चद्दर मत उठाएं, उसके शिष्यों को चद्दर मत उठाएं। क्यों? चित्र नहीं बोलते। आज आपने उसके कंधे पे चद्दर रख दी, तिलक कर दिया, उसका देखो जी पंचायती अखाड़े ने मेरे को महंत बना दिया। ऐसे मैं आपको कई आश्रम गिना सकता हूँ जिनमें वितंडावाद चल रहा है। नहीं माने, नानकवाड़ी में जमात गई, मेरा आश्रम है, मेरे बाप का है, मेरे गुरुजनों का है, मैं उनकी सेवा में हूँ। तो मैंने कहा महाराज जी आप आए, आपका स्वागत है। रहे चित्र महाराज के मेरे गुरुदेव के चित्र पर उड़ा, वहां के सेवादारों को चित्र महाराज कहते चलो ये सेवा करता रहा है जो हमारा शिष्य वहां वो कहता महाराज जी मैंने चित्र नहीं लिया। अरे चल ले ले, वो तो मेरा बच्चा नहीं बिगड़ेगा, उसने तो तुरंत मेरे। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? किसी की बुद्धि का ठेका थोड़ा ना ले रखा है कि कल आपकी वो बात का गलत प्रयोग नहीं करेगा, उसको गलत उपयोग में नहीं लाएगा, ऐसा संभव नहीं। तो मंडल की आवश्यकता इसलिए है कि आज के बिगड़ते हुए पर्यावरण में हमारे आश्रमों का, हमारी संपत्तियों का, संपत्ति चाहे वो व्यक्ति की हो चाहे भूमि की हो, जो ह्रास हो रहा है उसको हम मिलजुल के कैसे संभाल सकें। अखाड़े में बात हुई, मैं बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं कि इसको हटा दो, इसको बना दो। मान लो एक महंत है, वो 5, 10, 7 साल में तंग तोड़ा बना, महंतों का शिष्य हुआ, उसने पूरी परंपरा समझी, पूरी परंपरा निभाई, एक स्थिति पे आके उसका पैर फिसल गया। मुझे कोई आदमी एक बता दे कि कोई दुनिया का खिलाड़ी ओलंपिक या मैराथन जीता हो जो कभी गिराई ना हुआ हो, जो कभी फटड़ी ना हुआ हो, जिसको कभी कोई चोट ही ना आई हो, लेकिन हम उसको प्रोत्साहन देते हो, कोई बात नहीं, हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ हम मौका ढूंढते हैं कि गिरे सही, पूरी कमेटी बिठा दो, उसको बर्बाद क्यों? क्या हमारे उसमें निहित स्वार्थ नहीं? क्या हमारे मन में उस व्यक्ति के या उसकी परंपरा के खिलाफ मन में जहर भरा हुआ नहीं है? अगर है तो किस अधिकार से आप स्टेज पर बैठ करके अपने शिष्य मंडल को, अपने गृहस्थियों को सदुपदेश देते हैं, उनको समन्वय का सिद्धांत समझाते हैं, उनको साथ मिलकर रहने की बात समझाते हैं?
उनको संस्कारी सनातनी होने की बात समझाते हैं, जबकि हम अपनी बातों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और अगर नहीं उतर रहे हैं तो हमारी रख रखाव में कौन सी ऐसी कमी रह गई कि वो हमारा अंतःकरण परिवर्तन नहीं कर पाए। इस बात के लिए मंडल की आवश्यकता है। इस बात के लिए आवश्यकता नहीं है कि आत्माराम खड़ा हुआ तो इसको अमर पुरी को गिराना, कि आत्माराम खड़ा हुआ तो इसमें जंडियाले वाले के पैर खींचना, कि आत्माराम खड़ा हुआ तो वह कमलदास जी के सर पर ऐसा। मैं इनके अधिकारों की रक्षा में अपनी आहुति कैसे डाल सकता हूं, इस बात का चिंतन होना चाहिए। ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੌੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।